बच्चों, हम पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख चुके हैं। उस पर बेस्ड हमने कुछ प्रश्नावली भी की थी। अब हम पूर्णांकों का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, पूर्णांकों को भाग करने के लिए जो बातें आपको ध्यान रखनी है, उनमें से पहला पॉइंट ये है, जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है या जब ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो प्राप्त भागफल ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी पूर्णांक में, यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको ऋण का 25 है, ऋण के 25 में भाग देना है 5 से। ठीक है, क्या करना है, हमें ऋण के 25 को भाग करना है 5 से। तो देखो, ऋणात्मक पूर्णांक में भाग कर रहे हैं ना धनात्मक से, ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि हम ऋण 5 से भाग करें 25 में। ठीक है, तो यहाँ भी एक ऋण का है और दूसरा कैसा है, धन का। तो जब इस तरह से हम भाग करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋण का ही आएगा। ठीक है, अब भाग करना हम लोग जानते हैं पहले से। 5 का भाग 25 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 पंजे 25, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसा आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि एक ऋण का है दूसरा धन का है तो ये ऋण का ही होगा, और यहाँ पे ये ऋण का 25 हो जाएगा। 25 में से 25 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आएगा, ऋण का 5। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे हम ऋण 5 से 25 में भाग करते हैं तब भी 5 पंजे तो 25 होता है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है, ऋण का 5 है और ये धन का 25 है, तो हमें क्या लेना है, ऋण का 5। ऋण के 5 की जब ऋण के 5 से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, धन का 25, और 25 में से 25 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, भाग तो हमें वैसे ही करना है जैसे हम अभी तक करते आए हैं, बस अगर एक ऋण का और दूसरा धन का है तो आंसर हमारा ऋण का ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को भाग कर लेंगे। जैसे हमें अगर 3 से भाग करना है 12 में, तो हमें पता है दोनों ही धन के हैं, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 चौक 12 होता है, इसको घटाएंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल धनात्मक होता है। अगर दोनों ऋण के हैं तो आंसर कैसा आएगा, धन का। जैसे मान लीजिए आपको -8 में भाग करना है -2 से। ठीक है, तो ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का, तो हम क्या करेंगे, -2 में -2 से -8 में भाग करेंगे, तो 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 चौक 8। ठीक है, लेकिन ये भी ऋण का था, ये भी ऋण का था, तो आंसर क्या आएगा, धन का 4। दोनों ऋण के हैं तो आंसर धन का आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक ऋण का है तो आंसर भी ऋण का ही आएगा, भागफल ऋण का आएगा। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यही चीज गुणा में भी हम करते हैं क्योंकि ऋण और ऋण धन हो जाता है, तो वही चीज यहाँ भी भाग में भी है कि ऋण और ऋण के हैं दोनों, तो आंसर धन का मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि किसी भी पूर्णांक में, पूर्णांक क्या है, कोई संख्या है, किसी भी संख्या में अगर आप 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है, जैसे अगर आपको 1 से भाग देना है मान लीजिए 7 में, तो 1 का 7 में भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 ही आएगा, और ये इस तरह से। तो जब भी 1 से हम भाग देते हैं किसी भी पूर्णांक में तो वही आंसर मिलता है हमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल है। देखो, ऋण के 10 में भाग देना था 2 से। ठीक है, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाएगा। 2 पंजे 10 होता है, लेकिन ये ऋण का है और ये धन का है, तो इसीलिए ऋण का 5 भागफल होगा। ठीक है, इसी तरह से 30 को भाग करना है -3 से, तो 30 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, लेकिन ये धन का था 30 और ये ऋण का है, तो इसीलिए ऋण का 10। जब भी एक ऋण का और दूसरा धन का होगा तो आंसर आपका ऋण का ही आएगा। अगर दोनों ऋण के हैं तो आंसर क्या आएगा, धन का। जैसे यहाँ पे -49 में भाग दिया -7 से। ठीक है, तो 7 सत्ते तो 49 होता है, तो 49 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। लेकिन ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो किसका लिखेंगे इसको, हम धन का लिखेंगे। ठीक है,
इसी तरह से ये और एग्जाम्पल्स हैं। अब आप इसको करना और इसके बाद हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।